स्टूडेंट्स, आज हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 20। एक न्यूज़ आई है आज पेपर में भी, आप लोगों ने देखा होगा कि बोर्ड के एग्जाम से पहले प्री बोर्ड वो जो होना है आपका प्रैक्टिकल होंगे। प्रैक्टिकल की डेट आ चुकी है। प्रैक्टिकल की डेट जो है वो 21 जनवरी से 28 जनवरी तक हो जाएंगे सारे प्रैक्टिकल। इसी दौरान आपके जो मार्क्स चढ़ते हैं 30 हाई स्कूल के, वो भी इसी दौरान ही अपडेट करने हैं 25 तारीख तक। तो ये तो क्लियर है। तो अब ये भी क्लियर हो गया लगभग। मान के चलिए कि आप लोगों के पेपर तो होंगे, 100% पेपर होंगे। वो भी उम्मीद है कि फरवरी में ही स्टार्ट हो जाएंगे 20 फरवरी तक। तो 3 दिन में आपकी स्कीम जो है वो आ जाएगी, और जैसे ही आती है आपको यहाँ पर मिल जाएगी इस चैनल पे, आराम से आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2,3 -1,0 और 2,4 हैं। अब सबसे पहले शीर्ष लिख लीजिए, हो गया -1,0 हो गया और 2,-4 हो गया। देखिए ये आपका पहला एक, कितने हो गए, 1 2 और 3 हो गया। तो मतलब ये x1 y1 हो गया, यानी ये हो गया आपका x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3 और ये हो गया y3। तीनों निकल आए। मतलब अब हम लिखेंगे, देखिए हमने इसलिए लिख दिया ताकि आपको आसानी रहे। x1 बराबर 2, x2 बराबर -1, x3 बराबर आपका कितना हो गया 2। अब इसी क्रम में y1 बराबर 3 हो गया आपका, y2 बराबर आपका 0 हो गया और y3 बराबर आपका -4 हो गया। देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निर्देशांक वाला होता है, इसको याद करना बहुत ही आसान है। करना क्या है, 1/2 लिख लेना है आपको, फिर लिखना है x, फिर ब्रैकेट बनाना है, y -y लिख देना है, ब्रैकेट बंद कर देना है, फिर प्लस लगाना है, x लिखना है ब्रैकेट में, y -y लिखना है। यानी जो हमने पहले लिखा होगा उसको 3 बार प्लस में लिखना है। x हो गया, y -y हो गया, ब्रैकेट बंद हो गया। अब करना क्या है, देखिए ध्यान देना है। अब जो हम लिखने जा रहे हैं उस बात का ध्यान देना है। सबसे पहले लिखना है 12, क्या लिखना है 12, फिर 32, 31 2 बार और 2, सिंपल सा, यानी 12 32 डबल 31 2। आपका फार्मूला पूरा हो गया। अब आपको मान डालना है, 1/2 हो गया, x1 भैया कितना हो गया आपका 2 हो गया, y2 कितना हो गया, y2 आपका 0 है, 0 माइनस y3 कितना है, -4 हो गया, प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस है, और माइनस से प्लस का हो गया, प्लस x2 कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 ब्रैकेट माइनस का 4, y1 कितना है 3, तो माइनस का 3 हो गया, ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस x3 कितना हो गया आपका 2 हो गया, y1 कितना हो गया 3 हो गया, y2 कितना हो गया 0, ब्रैकेट बंद हो गया। ये भी -0 ब्रैकेट बंद हो गया भैया। अब क्या करना, देखिए सिंपल सा सवाल कर लेना है हमें। देखिए 2 गुणे ब्रैकेट 0 में 4 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, -1 गुणे -7 हो जाएगा, 4 3 7, प्लस 2 गुणे 3 हो जाएगा। अब करना क्या, देखिए 1/2 हो गया आपका, कितना हो गया 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस 7 1 कम 7, 3 दूनी 6 ब्रैकेट। अब क्या कर लेना है, हमको इनको जोड़ लेना है। तो हमारा कितना हो गया 1/2 कितना हो गया 8 7 15 6 21 गुणे 21, कितना हो गया 21 1 कम 21/2 वर्ग मात्रक। ये हमारा इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया। देखिए ये आपका बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ये आपका 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, यानी ऑब्जेक्टिव में कितना निकल के आएगा। तो अगर आता है आपका इस तरीके से, या लॉग में आता है 2 नंबर का, तब भी आप इसको आसानी से इसी तरीके से हल कर लेंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर पूछा जाता है तो ये सवाल पूछा जा सकता है 100%। मान के चलिए कि निम्नलिखित में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु समरेखी हों, जो जबकि ये दिए हुए हैं आपके 7, -2, 5, 1, 3, k। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही आएगा, लेकिन हाँ इस तरीके का सवाल आएगा। समरेखी होने के लिए फार्मूला आपका वही पड़ता है, x1 बराबर आपका 7 हो गया,
x2 बराबर आपका 5 हो गया, x3 बराबर आपका 3 हो गया। अब y1 आपका हो गया -2, y2 आपका हो गया 1, y3 आपका हो गया k, तीनों निकल आए। अब हमें करना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला जो है लिख लेंगे 1/2x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यानी 12 32 डबल 31 2। अब आपको क्या कर लेना, मान डाल लेना, 1/2 हो गया, x1 7 हो गया, अब y3 कितना है, k हो गया आपका, प्लस x2 कितना है, अब x2 5 है, कितना है 5 है, y3 कितना है, k है, प्लस माइनस y1 कितना है, y1 माइनस 2 है, यानी प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस इधर आइए x3 कितना है, 3 हो गया, y1 कितना है, y1 हमारे पास -2 है, y2 कितना है, y2 1 है, तो माइनस का 1 हो गया, ब्रैकेट बंद। करेंगे क्या, देखो देखिए 1/2 हो गया, 7 के अंदर गुणा कर दीजिए, 7 एकम 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 प्लस 3 गुणा कर दीजिए -3 से कितना हो जाएगा 1/2। देखिए 7 और 10 कितना हो गया 17, 7 से 5k चला जाएगा, कितना बचेगा 2k बचेगा, प्लस माइनस हो गया, 3 3 9 हो गया। अब करना क्या है, देखिए 1/2 हो गया आपका, 17 से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा 8 माइनस 2k। ठीक, अब क्या है, देखिए 2 कॉमन ले लीजिए आप, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 2/2 4 माइनस k, दोनों कट गए, कितना बचा भैया हमारे पास, बराबर 4 माइनस k। संरेखिए k का पक्षांतर कर दीजिए, k बराबर कितना निकल के आ गया 4, ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो इसी तरीके से अब जो अगला जो है, अब जितने भी इधर इंपॉर्टेंट थे हमने आपको बता दिए हैं, अगली एक्सरसाइज के बाद में स्टार्ट करेंगे 8, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे आपको फायदा महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है। उसमें आपको बहुत गलती ऑब्जेक्टिव की मिनिमम 4 मिल जाएंगे, जो आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, 4 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, प्लस एक लॉन्ग आंसर, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएगा, जो 4 या 6 नंबर का आपको बोर्ड में आ सकता है। तो इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर भी ध्यान दीजिए और उन सवालों को भी करते रहिए। थैंक यू।